everyone. Welcome to you all in today's class of English. Open your English textbook. Open page number 82. Activity 10. The present table is about national parks of the state of Gujarat. Read the following information and discuss with your teacher and friends about the sanctuary you visited from the table. नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया गया है, उसमें गुजरात के नेशनल पार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसे हमें रीड करना है और आपको बताना है आपके फ्रेंड्स को कि आप उनमें से कौन सी सेंचुरी की विजिट करना चाहते हैं। So, let's move to the next page. See on page number 83. Also tell them about the animals you have seen in forest or zoo and which sanctuary you would like to visit. आपको उन्हें ये भी बताना है कि आपने फॉरेस्ट में या जू में और किसी सेंचुरी में विजिट की है और की है तो कौन से एनिमल्स को देखा है। Gujarat state came into existence on May 1, 1960 after the division of the state of Bombay. गुजरात राज्य अस्तित्व में कब आया? तो जब स्टेट ऑफ बॉम्बे यानी कि बॉम्बे का स्टेट डिवाइड हुआ, उसका डिवीज़न हुआ, उसके बाद 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच 18,961.56 स्क्वायर किलोमीटर्स मीन्स 9.67% is the declared forest area with 7.72% of area as forest cover. गुजरात का जियोग्राफिकल एरिया 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से 18,961.56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट एरिया के लिए डिक्लेयर किया गया है। The unique features of the state are the climatic and geographical conditions, the largest coastline in the country, the salty deserts, grasslands and wetlands. गुजरात के यूनिक फीचर्स उसकी क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल कंडीशन है। जियोग्राफिकल मीन्स भूगोलीय, जैसे कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन, सबसे लंबा दरिया किनारा देश का गुजरात में है। यहाँ पर सॉल्टी डेजर्ट्स भी है, ग्रासलैंड्स है यानी कि जो जंगली घास होता है ऐसा प्रदेश भी है, एंड वेटलैंड्स भी यहाँ पर है। वेटलैंड्स मीन्स दलदल भी यहाँ पर गुजरात में है। These factors have given the state a diversity of plant life and animal life. और ये जो सभी फैक्टर्स है गुजरात के अंदर, वो यहाँ की प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ की विविधता हमें दिखाते हैं। The Royal Asiatic lion and wild ass have their last resorts of the world in Gujarat. जो रॉयल एशियाटिक लायंस है और वाइल्ड एस है वो पूरे वर्ल्ड में से गुजरात में पाए जाते हैं। द एनिमल लाइफ कंसिस्ट ऑफ 40% फिशेस, 18% रेप्टाइल्स, 37% एविफोना। एविफोना मीन्स द बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड, and 25% of the mammal population of the country. यहाँ की जो एनिमल लाइफ है उसमें 14% फिशेस है,
18% रेप्टाइल्स है यानी कि रेंगने वाले प्राणी, 37% एविफोना मीन्स जो पर्टिकुलर रीजन के बर्ड्स है वो यहाँ पर है, और 25% मैमल्स है जो इस कंट्री की पॉपुलेशन भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज entrusted with the prime responsibility of protection, conservation and development of the forests and wildlife of the state. जो यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो जंगल विभाग है गुजरात का, उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो फॉरेस्ट है, उसका डेवलपमेंट करना, उसका प्रोटेक्शन करना और उसका कंजर्वेशन करना। सो सम नेम्स आर गिवन हियर। गिर नेशनल पार्क, इट वॉज बिल्ट इन 1975। उसका एरिया 256.71 स्क्वायर किलोमीटर है और ये गिर नेशनल पार्क है, उसका लोकेशन सासन गिर, ये जूनागढ़ जिले में है। इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जूनागढ़। मेजर स्पेसीज यहाँ पर कौन सी देखने को मिलती है? सो लायन, लेपर्ड, चीतल, चौसिंगा, हाइना, मैमोर, चिंकारा, हर्पेट फौना, crocodiles and birds. These major species are in Sasan Gir. Then Black Buck National Park. It was established in 1976 and it has 34.08 square kilometer area. It is situated in Verabadar in Bhavnagar district. The major species we can see in Black Buck National Park are black buck, wolf, Hobara bustard, harriers, lizard florican and herpetofauna. Then Vasda National Park. It was established in the year 1979. It has 23.99 square kilometer area. It is located in Vasda and in Navsari district. The major species in Vasda National Park are leopard, hyena, cheetal, chausinga, herpetofauna and birds. Then Marine National Park. It was established in the year 1982. It has 162.89 square kilometer area. It is situated in Gulf of Kutch in Jamnagar district and the species sponges, corals, jellyfish, seahorse, octopus, oyster, pear oyster, starfish, lobster, dolphin, dugong and waterfalls are here. So children, find about some more national parks located in Gujarat and write in your notebook. And if you have visited any of the national park, you can also write about it. Have a nice day. Goodbye.